बहुलक। इसके पहले वाले में क्या हो गया खत्म, माध्य। माध्य से रिलेटेड तीन गो था आपका, विधि से माध्य समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब बहुलक हम स्टार्ट करते हैं। बहुलक में मात्र एक गो फार्मूला। ठीक है, और आप लोग 9th में पढ़े होंगे चर का बहुलक। जैसे ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है 2, देखो बाबू इधर देखो, 2 3 0 क्या 2 लिखे वहाँ पर कोई देखे 3 आपका हो गया 1 2 1 5 क्या लिख रहे हैं? डिजिट लिख रहे हैं, इसका बहुलक बताना है आपको। फिर आपका 2 यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 2 के बाद 2 7 6 फिर 2 और 8 9 का बहुलक बताए। ठीक, बहुलक बताए, ये ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो बहुलक बताइए क्या होगा, कहाँ देख रहा है, बहुलक बताइए इसका। तब 2 हो गया। कैसे हो गया 2? सबसे ज्यादा बार जो आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। यानी बहुलक का फॉर्मूला चर मान वाला सिंपल सा, जिसमें बारंबारता नहीं हो, वर्ग अंतराल नहीं, ये चर मान है। कौन मान है, चर मान है। तो चर मान का बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, सर्वाधिक बार आने वाला, सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान। बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान। यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला, तो सर्वाधिक 2 की बारंबारता कितना है, 2 की बारंबारता कितना है, 3 है। तो सर्वाधिक बारंबारता कितना है, 3 है। केकर 3 है, 2 का, तो 2 आंसर हो जाएगा। सर 4 होगा। 4 कहाँ 4 मैंने, अच्छा 4th बार में है। हाँ तो चलिए, 2 की बारंबारता 4 है, और सब की बारंबारता 3 का 1 है, 0 का 1 है बारंबारता, 1 का 2 बारंबारता है, 7 का 1 है, 6 का 1 है, 8 का 1 है, 9 का 1 है। सबसे ज्यादा के का बारंबारता है 4 का, तो 2 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो ये अब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, में कोई तो है नहीं, क्वेश्चन बनाने वाला है नहीं ना दे, समझ गए आप। चलिए ठीक, अब आइए, चर मान था तो अब रहेगा वर्ग अंतराल तक कैसे बनेगा, तो ये आपको 10th में पढ़ना है। अब देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये हम सवाल उतार दिए, कै नंबर क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। कहता है निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, ये रोगियों की आयु दर्शा रहा है कि 5 से 15 वर्ष के बच्चा होगा। अस्पताल में जो भर्ती है रोगियों का 15 से 25 वर्ष का है बच्चा सब, 25 से 35 है, माने मैन है, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। 55 से 65 के बीच आयु वाले रोगियों की संख्या कै गो है, 5 गो है। 45 से 55 वाले कितना है, 14। पहले सवाल समझिए आखिर कहता क्या है। ये है आयु, मैन का अलग अलग आयु है, तो अलग अलग माने उसके आदमी का संख्या है। कोई दिक्कत? अब कहता है दर्शाती है, तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुलक अभी ज्ञात करेंगे, और कह रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप माध्य ज्ञात कीजिएगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप बनाए हैं ना माध्य, तो माध्य 3 विधि से बनाए, आप जौन विधि से बनाइएगा। माने इसी सवाल को 2 गो माध्य और बहुलक, तो अभी बहुलक ज्ञात करेंगे, और माध्य आपको ज्ञात करना। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या करें। एक्स्ट्रा अब में कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति का कै गो माप है, 3 गो ना है, माध्य, माध्य का बहुलक। लेकिन इसमें तुलना कथी कीजिएगा, सत्यम कहाँ ध्यान है, क्या कह रहा है, तुलना कीजिए। माध्य बहुलक ज्ञात कीजिए और दोनों का तुलना कीजिए। तो कथी तुलना कीजिएगा, बहुलक। अभी सवाल हमको बनाने दियो, ओकरा बात की बात। ठीक है, चलिए पहले क्या पता करेंगे हम, बहुलक वर्ग। क्या पता करेंगे, इनमें से कौन लेंगे, बहुलक वर्ग। तो देखो एगो बात देखो, बहुलक ज्ञात करने के लिए याद रखना वर्ग अंतराल चाहिए। तो वर्ग अंतराल है, और वर्ग अंतराल में सेम होना चाहिए, अतिव्यापी में, तिरछी में सेम होना चाहिए। तिरछी में क्या होना चाहिए, सेम होना, यानी इसका उच्च सीमा तो इसका जस्ट निम्न सीमा सेम होना चाहिए, फिर इसका उच्च सीमा और गिलका का निम्न सीमा सेम होना चाहिए। तो इसे अतिव्यापी कहते हैं। और 9th में भी पढ़े थे, अतिव्यापी से अंतिव्यापी, अंतिव्यापी से अतिव्यापी। ठीक है, अब देख लेना रोगियों की संख्या आपकी बारंबारता है कि नहीं। तो हम बताएं कैसे होगा, नहीं होगा, घटते बढ़ते दोनों में रहेगा तो क्या होगा, बारंबारता होगा। यहाँ तो रोगियों की ना संख्या लिखा हुआ है, लेकिन पहचानना है। तो देखिए 6 के बाद क्या है, 11, 11 के बाद 21, बहुत बढ़िया है।
23 बहुत बढ़िया है, जाए तो कम हो गया, बढ़ते चल जाना चाहिए और न तो घटते चल जाना चाहिए, तो होगा संचयी बराबरता। अभी माध्यक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ जाओ क्या है, एफ है, क्या है, एफ है। तो हमको बहुलक ज्ञात करने के लिए मात्र यही 2 डब्बा चाहिए। एमे एक्स्ट्रा खंड उंड बनाने की जरूरत, बाबू समझो अच्छा से, एमे खंड बनाने की जरूरत नहीं। एम की बहुलक 5 नंबर में पूछ लिया था द्वितीय पाली में या प्रथम पाली में, ठीक है। अब 5 नंबर में चल जा रहा है, ठीक। तो हम पता करेंगे क्या, बहुलक वर्ग, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हम पता करेंगे चूंकि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, वर्ग यानी वर्ग अंतराल, पूरा नाम लिखते हैं, शॉर्टकट अभी नहीं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा नाम। बहुलक वर्ग होता है सब सर्वाधिक, सर्वाधिक माने, सर्वाधिक माने सबसे ज्यादा, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, वर्ग माने वर्ग अंतराल माने कौन है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन है सर, देखो कहाँ देख रहा है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो सर्वाधिक बारंबारता में कौन है, ये वाला रोगी का संख्या, कौन है, रोगियों का संख्या। तो रोगियों की संख्या में सर्वाधिक बारंबारता केकर है, ये ना देखो, सर्वाधिक बारंबारता में ये सब बारंबारता ना है, कौन ज्यादा है, 21 है, ऐसे कैसे 23 ना है, तो 23 और 23 के सामने वाला वर्ग अंतराल ले लेना, कितना, 35 से 45, कहानी खत्म। और 9 तो डब्बा में चलो, क्या बोले हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन है, सर्वाधिक बारंबारता 23, तो एक का नाम हो जाएगा 0 ओ, ठीक। चलिए एक ऊपर बढ़ जाइए, तो इसको कहेंगे f-1, कोई दिक्कत, एक आगे बढ़ जाइए, f+1, ये BTC में दिया है 1 2 दिया है, हम लिख रहे हैं -1 और +1, कोई दिक्कत, हम जैसे कह रहे हो वैसे कीजिए। और हाई जे 23 लिए एक सामने वाला में ए में आइएगा तो क्या हो जाएगा, L, कौन 35, आई आप जानते हैं, नहीं हम समझा रहे हैं, ई नहीं लिखना है, हम ई लिखिएगा, ये इसमें समझा रहे हैं, कब समझ में आ जाएगा। अब ये दोनों का घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, जोड़ना नहीं पड़ता है, घटाइए तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा ना। वर्ग अंतराल की लंबाई जानते हैं, आई, ये दोनों तो आप जान रहे हैं, कोई दिक्कत, हाँ एल घटाए, एल घटाया कहाँ जाए, एल ये है आपका 35। अब देखो 23 हो गया, 35 से 45 हो गया। अब लिखना है लाइन से, देखो चूंकि एल बराबर आई बराबर f0 लिखिएगा, f-1 लिखिएगा, f1 लिखिए, ए लाइन से लिखिएगा, ई नहीं लिखना है, चित्र में ही मत लिखिएगा, इस चित्र में हम बता दिए आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत, आपको ये पूरा बनाना। अब देखो आई क्या है, आई वर्ग अंतराल की लंबाई, गैप 5 से 15, 15 से 25, 10 का ना, एल है आपका वर्ग अंतराल जो लिए है ना, बहुलक वर्ग, क्या लिए है बहुलक वर्ग, 35 से 45, तो एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखो इसका हिंदी हो गया बहुलक, अच्छा ये तो ये फर्स्ट है ना है जी, माध्य में ना था इस एल आई नहीं ना था वो में सिग्मा FX, वो इसीलिए नहीं समझ, पहले भारतीय वन बुक में पहले माध्यिका पढ़ाया है, तब बहुलक, ए में पहले बहुलक पढ़ा दिया, इसीलिए। चलिए कोई नहीं, एल हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा दिखाई दे रहा है ना, ये होता है हिंदी, ठीक। तो बहुलक वर्ग कौन लिए है, 35 से 45, तो कितना हो गया इसका निम्न सीमा 35, कोई दिक्कत। आई बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल की लंबाई, कोई दिक्कत, वर्ग अंतराल आई हो गया, कल तो लिखे थे मुझे, आई लिखे थे ना, आई नहीं लिखे, एल डी लिखे थे उसको, डी नहीं एल लिखे थे, एल लिखे थे वहाँ लंबाई, यहाँ पे आई वही होगा लंबाई, ठीक है, वहाँ पे एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। BTC में इसको एच कह रहा है, BTC की बुक में क्या है, इसको कह रहा है एच, हाँ कुछ भी आपके डिनोट करना। तो यहाँ पे हो गया, हाँ आप याद रखिएगा, वहाँ एल था आपका क्या, वर्ग अंतराल की लंबाई माध्य में लिए थे, यहाँ बहुलक वर्ग में आई को डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत, आई यहाँ एल हो जाएगा निम्न सीमा, इसको कहेंगे वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई, कोई दिक्कत। तो क्या है वर्ग अंतराल की लंबाई, 35 से
35 से 45, तो 45 माइनस 35, या डायरेक्ट आप 10 भी लिख सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत। अब भाई F0 क्या होगा, सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता, सबका हिंदी लिख दे रहे हैं। सर्वाधिक बारंबारता कितना है, 23, ठीक। अब F-1, तो F-1 वर्ग कौन लिए है, 21 लिए है, एक ऊपर वाला, तो कैसे लिखेंगे इसको, बहुलक वर्ग के पीछे वाले वर्ग की बारंबारता, कोई दिक्कत, हिंदी ये लिख सकते हैं। और नहीं तो सर्वाधिक बारंबारता के पिछले वाला बारंबारता, ऐसे भी लिख सकते हैं। पिछले वाला के ऊपर वाला, एक ऊपर समझिए या पीछे समझिए, अब क्या समझिए, नीचे वाला को क्या समझेंगे, आगे वाला समझ जाइएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, बहुलक वर्ग 35 से 45 लिए है, 35 से 45 के पिछले वर्ग की बारंबारता, ये लिखो सही रहेगा। लेकिन आप एग्जाम में हिंदी मत लिखिएगा, हम अपने से मान लेंगे। हाँ सीधे आप यहाँ से हम लिख रहे हैं, नहीं यहाँ से बोलिए, लिख दे हिंदी कि छोड़ दे, लिख दीजिए, लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं, बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता। तो देखो बहुलक वर्ग कौन आया है, 35 से 45 के पिछले वाले वर्ग कौन है, 25 से 35, आ की बारंबारता कितना, 21। अच्छा F1 क्या हो जाएगा, ये भी वही 14, बहुलक वर्ग के आगे वाले वर्ग की बारंबारता, कोई दिक्कत। तो बहुलक वर्ग कौन है, 35 से 45 के अगला वाला वर्ग कौन है, 45 से 55 का बारंबारता कितना, 14। कहानी खत्म। इन डब्बा में लिखिएगा नहीं, ठीक है, समझाने के लिए। मिटा दे इसको, मिटा दे इसको। चलिए थोड़ा दूसरे भाषा सा लग रहा है ना जी, चलिए मिट जाओ, मिट गया, ठीक। अब ठीक लग रहा है, सत्यम कहाँ देख रहा है, इन्होंने कर रहा है बात, ये हो गया यहाँ तक। अब चलिए अब लिखेंगे, इसलिए कथी, अब मेन है बहुलक। अब बहुलक का फार्मूला लिखेंगे, बहुलक को MO से सूचित करते हैं, ठीक है। फार्मूला अब याद रखो, मेन ये L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0, सब छोटका F है, माइनस F-1 और माइनस F1 गुना में I, गुना में H वो में देले होगा, ठीक है, BTC का। आप ये याद रखिए, मान डालो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको, चलिए ठीक है। L कितना है, 35, L कितना है, 35, यहीं पे सॉल्व करना समझना है। F0 कितना है, 23, F0 है 23, F-1 कितना है, 21, आई 2 गुने F0 माने 2 गुना, तो 2 गुने F0 कितना है, 23, और माइनस F-1 कितना है, 21, F1 कितना है, 14, गुना में I कितना है, I कितना है, 10। अब यहाँ से समझिए पहले केकर काम करेंगे, तो 35 को 35 छोड़ दीजिए, पहले गुना का, को अभी कुछ नहीं, पहले ऊपर वाला क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 23 में से 21 जाएगा, तो 2 माइनस में कहाँ से, गुना में रहेगा, ऊपर में भेज देना बटा। अब नीचे में पहले माइनस है, गुना है, क्या काम होगा, गुना का, 23 दूना 46, दोनों माइनस में है, दोनों कर्जा में है, दोनों को जोड़ के कर्जा में डाल देंगे, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, कर्जा में तो कथी हो जाएगा, दोनों के जोड़ के 35, 4 1 5 और 2 1 3, कोई दिक्कत। अब क्या कर काम करेंगे, 35 अभी गुना मत करना, रहने दो, कटने वाला कहीं होगा तब काट देंगे, पहले घटा के, घटाओ एकरा, 6 में से 5 गया, 4 में से 3 गया, ये कटने वाला है, न 10 से न 2 से ना, तो अब गुना कर देंगे, आप गुना भी कर दीजिए, कोई दिक्कत, 10 दूना 20। अब क्या काम करना, हाँ बटा का जोड़ 5 मिनट गायब कर लेना यहीं में।
बटे का जोड़ याद रहता है नहीं, एकरा गुना भाग करेंगे। देखिए 20 में 11 से 11 एकम 11, अब 0.0 वो बता रहे हैं, ओकरो बता रहे हैं, ठीक है घबराओ मत। 11 अठे 88, 2 0, 11 एकम 9, अकेला चल रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, एक ना होगा। अब छोड़ दीजिए, कितना आया 1.81। अब यहाँ जोड़ने का तरीका सीखो। ए में दशमलव है, ए में दशमलव है, दशमलव के इधर लेफ्ट वाला एकरा साथ जोड़ दो तो 1 है 35 है कितना 0.81। कथी में आ गया ये रोगियों की संख्या है, ठीक है। लगभग आपका कितना होगा ये 37 गो, कितना होगा 37। चलिए अब देखिए इसमें क्या हुआ। अब एकरा बाटा का जोड़ कीजिएगा तो देखो सुंदरम, अब देखो तुम्हारा बाटा का जोड़ एक मिटा देना, समझ गए है ना। अब देखिए अच्छा ये दिमाग में भाग होता कि ना, तो क्या देखो तो 11 एकम 11, यही लाइन लिखते 35, लिखते 35 अब प्लस दिमाग में देखो कैसे भाग कर रहा है। अब देखो कहाँ देख रहा है 11 एकम 11, कितना बचा 9, तो अपने आप दशमलव बैठा दिए तो 90, 11 अठे 88, दशमलव का 2 अंक 3 अंक काला जाएंगे, एक अंक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकरा के जोड़ देंगे तो 36.8 का मिनट 30 सेकेंड। अब आइए एक बाटा का जोड़ सुंदरम का काम 35, देखते रहना समय अब स्टार्ट होता है आपका। एक छुपल नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है नीचे ही कर दिए 35 प्लस 20 बटा ठीक है सर, यहाँ देखो 35 प्लस 20 बटा 11 करो, एक छुपल है लड़का लिखा है, लगा करेगा 1 11 का लगो तम 11 1 से 11 तो हेला लिखेगा 35, केला लिखेगा 35 11 5 3 5 3 5 8 385 प्लस 20 जोड़ेगा तो 405 और फिर चलेगा हेने 405 भागा, इतना तेल बेल करेगा बनेगा ठीक है, लेकिन वह टाइम का बहुत अति होगा। तो यहाँ तरीका ना हम बता दिए यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत सहजता देखो समझ गई हमारा आ गया। अब ध्यान दो, कुछ नहीं एक बार समझ लो, ये दिया है वर्ग अंतराल, खाली देख लेना है कि सेम तिरछा में है कि नहीं। हाँ सवाल बन कौन बहुलक कोई विधि से नहीं है, एक एक विधि माध बनाना है। देखिए अभी रुक जाइए, ये हो गया तिरछा में सेम है, ये बराबरता देख लेना है, घटते बढ़ते हैं तो समझ जाओ एफ है, एफ लिख देना, कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है बहुलक है। एक बार समझो तेजी में, बहुलक वर्ग का अंतराल सब सर्वाधिक बराबरता, ये नाम वाला लिख देंगे, काम एक न है, खाली लिख देंगे सर्वाधिक बराबरता वाला वर्ग, चर मान नहीं, वहाँ था चर यहाँ क्या है वर्ग लिखेंगे, क्योंकि वर्ग हमको चुनना है, ठीक है। वहाँ चर मान चुनते थे, कोई दिक्कत, फॉर्मूला एक ही है, यही बदल गया, यहाँ वर्ग अंतराल है, वहाँ क्या है चर मान है, ठीक। अब आइए तो सीधे 23 लिख देना, 23 के सामने वाला लिख देना। अब 23 और बाद जब ये दोनों लिख देना तो लाइन से यादें दिमाग में ऐड कर लो, 5 गो लाइन से लिख देना। कौन LIF0 F-1 F1 लिख दिया लाइन से, और लाइन से लिखना तो है बड़का पकड़ना है, यहाँ पकड़ना डब्बा में पकड़ो, बड़का पकड़ना तो 23 लिख देना, जीरो वाला को 23 लिख दिए, और ऊपर भाग जाना तो माइनस वाला, और आगे भाग जाना तो कौन वाला प्लस वाला, कहानी खत्म। ऊपर नीचे भी तो लिख सकते। हाँ आप लिख सकते, एकरा मत हिंदी आपको नहीं लिखना है, ऊपर नीचे कुछ नहीं, हिंदी नहीं लिखना, हिंदी अभी एक बार लिख दिए कि आपको क्या है ना है। सर याद करने के लिए लिख नहीं सकते हैं, है मैं कथी याद कीजिएगा, कहे कि बड़का और पीछे जाओ या आप ऊपर जाओ तो माइनस में याद रखना, या माइनस, अच्छा आगे वाला तब 1 या +1, कोई दिक्कत। चलिए अब आपका LI का डिनोट है तो हकाला निकाल लिखे हैं, ऐसा ही देखने के लिए का, हाँ देखने के लिए ये एगो लिखे हैं वर्ग अंतराल, तो फर्स्ट L आई दोनों के घटाए तो I, कहानी खत्म, यही से 5 पकड़ा गया। अभी आ गया तो है तो आपको याद रखना है, आय पर मान बैठाना है, पहले घटाना है और 10 को गुना में रहेगा ऊपर भेज देना है, और नीचे वाला गुना करना है, दोनों के गुना माइनस करके, माइनस कर रहा है जोड़ के माइनस में लिख देना है, घटा देना है, एक पहले भाग कर लेंगे, देखो सुंदरम कहाँ देख रहा है, भाग करेंगे और भाग करना दशमलव है, दशमलव के इधर वाला ए में जोड़ देंगे और दशमलव बैठा के सेम टू सेम एक बैठा देना, आई जोड़ के इधर लिख देना, कोई दिक्कत। तो ये आ गया आपका क्या
बहुलक निकल गया। अब माध्य निकालना है, तब माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य कैसे निकालेंगे? ये सबको जो एक से निकालेंगे, ओकरा गुना करेंगे तो एमे डब्बा बढ़ेगा, जी तो आपका काम रहेगा। जी जी एमे अब बड़ा डब्बा बढ़ेगा। जी सर हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे। हम लोग कर लेंगे। चलिए इसको उतारिए। चलो बाबू ध्यान दो इधर। अब इसमें बहुलक बन गया, देखो ये वर्ष है 36.81 वर्ष आया, बहुलक आ गया। फिर कहता है मैं माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए थोड़ा हम डब्बा बना दिए। माध्य ज्ञात करने के लिए कौन? प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एगो खंड बढ़ जाएगा ना में, इसी में बनाना है, या आप अलग सवाल उतार के माध्य बना सकते हैं, लेकिन हम एक के में बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत। बहुलक का कहानी खत्म। अब इसी में 2 डब्बा बढ़ा दिए, एक्स और एफ गुने एक्स। एफ क्या होता है? एक्स क्या होता है? वर्ग चीज। तो वर्ग चीज कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं तो 15 5 20, और 20 का आधा करेंगे तो कितना? 10। 25 और 15 कितना? 40। 40 का आधा करेंगे 20। तो क्या बताया कि 2 गो निकाल लो। अब यही से देख लो, 10 के बाद 20 आया तो क्या होगा? 30 40 50, देखो नहीं इधर 60 हो गया। फिर हम क्या करेंगे? ई दोनों को गुना करेंगे, एफ गुने एक्स, तो क्या हो जाए? 10 छक 60, और 20 गुने 11 2 से 20, और 30 गुने 21। कैसे गुना किए? 0 के 0 लिख दिया, 3 गुने 21, 21 तिया 63, फिर 0 का 0, और 23 चौका क्या होता है? 92, 4 तियाई 12, 4 दूना 8 1 9, फिर 0 के 0 14 5 70, और 0 के 0 और 6 5 30 300। अब एक जोड़ेंगे सबको तो 80, और इसको जोड़ेंगे तो कितना? 28 30। और माध्य निकाला इसके बाद। जब एक ही डब्बा में बहुलक बना लिया, माध्य में ये डब्बा में निकाल लिए एक्स और एक्स गुने एफ, तो अब क्या कीजिएगा? यहाँ एक आगे इसलिए माध्य सत्यम देखो तो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कहाँ देख रहा है? दिखाई दे रहा है, देख लो ना। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स कितना है? 28 30 बटा 80, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 से 83 बटा क्या हो गया? 24 83 बटा 8, 8 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 8 3 24, तो कितना शेष बचा? 4 और 3 43, 8 5 40, 3 दशमलव तो 30 हो गया, तो 8 3 24, कितना बचा? 6 8 7 56, और 4 8 5 40। एक लगभग में क्या मान सकते हैं? 35.7 के बाद 5 है, 5 को हटाइएगा तो 7 क्या बन जाएगा? 8 वर्ष। माध्य यहाँ दिखाई दे रहा है, देख लो। हाँ माध्य निकल गया। अभी रुक जाइए। अब कहता है कि दोनों के तुलना कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ये बीटीसी का खासियत है कि तुलना कीजिए। देखिए तो क्या इसमें तुलना हुआ? ये आया क्या? सीधे समझ गए कि हाँ माध्य आया बहुलक आया, यही ना समझे? लेकिन नहीं, बताइए बहुलक आया यानी 36.81 वर्ष, आई आया 35.38। बहुलक होता है सबसे ज्यादा कितने मरीजों की संख्या है? 23। तो उसका उम्र क्या है? 36.81। अच्छा, आई माध्य आया कितना? 35 क्या है? 38 है। तो सबके लिए हुआ, यानी लगभग माध्य क्या होता है? एवरेज। हाँ बीच में, यानी एवरेज औसत, मानी जितना व्यक्ति है लगभग जो इसमें जो है निम्नतम जो है आपका ये अधिकतम हो गया। बहुलक में क्या हो गया? ये अधिकतम व्यक्तियों का आयु जो हो गया वो कितना है? 36 वर्ष का, और निम्नतम जो है लगभग कितना वर्ष का है? 35 पॉइंट इतना। तो इसको तुलना करना है तो यहाँ लिखना है। यहाँ दिखाई दे रहा है? बोल सकता है तुलना करेंगे। हाँ नहीं, एग्जाम में नहीं तुम बोलेगा, एग्जाम में ही तुलना उलना कुछ नहीं कहेगा, सीधे बहुलक निकालो तो बहुलक वर्ष हो गया, फिर माध्य खाओ तो माध्य हो गया। आपको लिख देना, यहाँ दिखाई दे रहा है, लिख दे यहाँ, तो लिख देना है इसलिए अस्पताल में, यहाँ से लिखेंगे इसलिए अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगियों की आयु कितना हो जाएगा? अधिकतम कहेगा तो कितना हो गया? 36.81 वर्ष। कोई दिक्कत?
अधिकतम कितना है 36.81 वर्ष। और अस्पताल में औसतन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं औसतन। औसतन माने एवरेज, औसतन। चलिए देखिए ये हो गया रोगियों की आयु हो गया अधिकतम, और औसतन, औसतन अस्पताल में, अस्पताल में भर्ती रोगियों की आयु, की आयु कितना है 35.38 वर्ष। यहाँ औसतन लग गया ना, एवरेज हो गया। माध्य क्या होता है एवरेज निकलता है ना, वही यही हो गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग क्या कीजिएगा ये बनाइएगा। ठीक है, और जो प्रॉब्लम होगा तो एक और कर देंगे, बता देंगे का माध्य का। उतारिए। चलिए सर।